मौजूदा हुकूमत है, इसके दौर में 3 मौक़िफ़ आए हैं सामने। एक कोई मौलवी साहब हैं, वो कहते हैं साजिश सदर हाउस में हुई थी, यही कहा है ना उन्होंने। एक और साहब को लाया गया, वो कहते हैं कि साजिश जमान पार्क में हुई थी। एक और साहब आए, वो कहते हैं कि एक मीटिंग के अंदर साजिश हुई थी। तो पहले तो ये तय कर लें कि क्या सहाफ़ियों का ये काम है, क्या टेलीविज़न का ये काम है। जो शख्स गिरफ्तार हो, उसको बरामद करने के लिए FIR की गई हो, वो अगर बरामद होता है, जो जिसके पास से बरामद होता है, क्या वो मुलजिम नहीं है? आपके मोहल्ले में बच्चा या बुजुर्ग या कोई खातून गायब हो जाए, घर वाले कहें कि उसको उठा लिया गया है, तो जिसके घर से बरामद हो रहा हो, उसको पहले तो पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए ना। तो ये किसी जुर्म में शिरकत नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रोफेशनलिज्म वाले बंदे को। हो जाएगी सर। सर हमें किसी न किसी मुनासिब जरिए से लिख के बोल के करना चाहिए। आपने बताया कि साइबर केस बनाने वाले को शर्मिंदगी हो, क्या इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी? पहुंच गए हैं, उन्होंने एक निजी टीवी इमरान खान कल इंटरव्यू भी दिया है, क्या कहेंगे आप सर? वो अगवा हुए थे, फिर दोबारा मंजर पर आ गए, वो कहते हैं गलती किया हुआ। और कितने रहनुमा ऐसे अभी बाकी हैं जो वापसी की तरह उनकी जगह पर चलेंगे? देखें आज 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो साइफर केस में तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। पहले तो जिस तरह जेल में उनका ट्रायल चला, कब कैसे जेल में जज साहब किस तरह जेल में गए कुछ नहीं पता चला, किन ऑर्डर्स के तहत गए। अच्छा, जब चले गए फिर उधर रिमांड कैसे होगा, जो जुडिशल कस्टडी में किस तरह देंगे, कोई खबर नहीं मिली। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के लिए एक बेबुनियाद सी बात को, जिसका कोई तल्लक नहीं था, जुरिस्डिक्शन को टॉपिक बना के 1 दिन का डिले देने के बाद 1 हफ्ते के लिए जज साहब छुट्टी पे चले गए। चले जी, जेन्युइन रीज़न होगी। फिर उसके बाद आज दोबारा अब आप देखें कि ना करते भी कोई 10-15 दिन खाम में उन्होंने एक बंदे को जेल में रख दिया। अब उसके बाद आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट आज कोई ना कोई हम लोग पहुंच जाएंगे किसी न किसी फैसले पे, लेकिन अब फिर पता चला कि 14 डेट हो गई है। तो अब देखें, एक बेगुनाह शख्स को हमारी नज़र में तो ज़ाहिर एक बेगुनाह शख्स है, आप ऑलरेडी वो कस्टडी में मौजूद भी थे, इसके बावजूद उन पर जो है केसेस बना के सिर्फ उन्हें जेल में रखने की एक जो टैक्टिक्स है। लेकिन इमरान खान की बात है कि वो कहते थे कि मैं तो जेल में रह लूँगा, कौम नहीं रह सकेगी। अब आप देख रहे हैं खान साहब तो जेल में सुकून से हैं, लेकिन बाहर जो इस वक्त आटे की जो है आप देख लें मसाइल, उसके अलावा आप चीनी देख लें गायब हो गया, बिजली के बिल देख लें, ये सारे जो मसाइल हैं ये अब गवर्नमेंट को फेस करने पड़े हैं। मैम सलीम साफ़ी साहब जो एक मारूफ साफ़ी है मैम, उन्होंने कहा था अगर साइफर सच निकला तो मैं साफत छोड़ दूँगा। देखिए, अभी तो यह है कि हम लोग इस पोजीशन पे है कि हमारी सबसे पहले इधर मतलब इनकी तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और सहाफ़ियों की बातों से अलग हमारा इस वक्त एज अ वकील हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी पे खान साहब बाहर आ जाएं। और ये जो अभी आपने सवाल पूछा ना कि आप कहते हैं कि खान साहब कब तक बाहर आएंगे, ये कुछ भी कर लें, खान साहब के केसेस बनते ही नहीं थे। 200 केसेस हैं, 200 के 200 केसेस बोगस केसेस हैं। अगर केसेस बना रहे तो इन्होंने खुद से हैं, तो ये खान साहब को इलेक्शन तक तो कम से कम बाहर नहीं आने देंगे। मैम रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान के केसेस में हम देखते आ रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स का यूज़ हो इस्तेमाल रही है, की जा रही, बिल्कुल। कभी जो है जज साहब की तरफ चले जाते, कभी प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो हाजिर नहीं होते, तो क्या वजूहात हो सकती है इसके पीछे? देखिए, खान साहब से जब ये मुकाबला नहीं कर सकते इलेक्शन के मैदान में, फिर उसके बाद उनके पास एक ही तरीका है कि उन्हें साइड पे कर दिया जाए। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि खान साहब को ना अब इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब अवाम जो है वो खान साहब की कैंपेन कर रही है, जब उन्हें इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं है। और मतलब अवाम जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट आज से 22 साल पहले कर दी थी, उन्होंने पूरी एक जनरेशन को तैयार कर दिया। अब खान साहब साइड में, अवाम खान साहब के लिए लड़ रही है, वकील लड़ रहे हैं। अब मसला ये इनके लिए आ गया है कि जो खान साहब है ना वो आउट ऑफ कोर्स आ गए हैं, वो समझ ही नहीं सकते कि दुनिया के जितने भी आज तक 75 साल से पाकिस्तान पे फार्मूले अप्लाई कर रहे थे ना, वो फार्मूला खान साहब पे अप्लाई नहीं हो रहा। क्या वाकई खान साहब के साथ जो है वो पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील होने की कोशिश की जा रही है? और देखिए, खान साहब अगर इस तरह डील करने वाले होते तो इनको ये 200 FIR से एक केस अभी ख़त्म ना हो तो दूसरा केस में वारंट लेने की नौबत ही ना आती। और खान साहब ने अगर मतलब उनकी जो जदोजहद है शुरू से थ्रू आउट हम देखते रहे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का आंसर इतना ज़्यादा नहीं, वो अपने असूलों पे चलने वाले हैं। बल्कि लोग ये कहते थे कि वो पॉलिटिक्स नहीं करते, वो सीधी बात करते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर 200 FIR है। अब आप देख लीजिएगा, अगर कभी साइफर केस से वो निकले तो नेक्स्ट वारंट बिल्कुल रेडी होंगे। ये अब एक तरीका है जो आवाम को भी समझ आ रही है, हमें भी समझ आ रही है, और ये सिस्टम बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। अगर साइफर केस में इमरान खान की जमानत हो जाती है तो आपके ख्याल में वो कौन सा मुकदमा होगा जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी दोबारा डाली जा सकती है?
देखिए वैसे तो 200 केसेस है, कुछ भी हो सकता है। ऑलरेडी जिनमें जमानत हुई थी वो भी मनसूख की हैं उन्होंने, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरी एक नाकिस राय है कि मुझे नैब केसेस में लग रहा है। नैब की केस में और अलकादर। साथ में ये भी बताइएगा कि बुशरा बीबी के केसेस अभी तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या उसकी भी किसी केस में गिरफ्तारी मुमकिन है? हाँ, उन्होंने गिरफ्तारी डिमांड तो की थी लेकिन वो हुई नहीं है। अभी उनकी डेट आ रही है 12 को दिन 11 बजे। ठीक है मैम, थैंक्स। बहुत शुक्रिया। आज के आर्गूमेंट्स जो हमारे बिहाफ पे थे, इमरान खान साहब के बिहाफ पे, वो तकरीबन कंक्लूड हो गए हैं। 15-20 मिनट के और आर्गूमेंट्स हमारे बाकी हैं और आज हमने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने के दरमियान या दौरान हमने वो तमाम बातें वो कर दी हैं, जिसमें स्पेशली ये एक बात बड़ी अहम है कि जिस केस की सज़ा ही 2 साल है उसमें ज़मानत का खारिज होना वो अहम बात है। दूसरा, जिस खुफिया तरीक़े से इनको जेल में भेजने का आर्डर लिया गया उस जज अबुल हसनात जुल्करनैन से, वो उसको भी डिस्कस और हाईलाइट किया। और जो इंटरप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस और इंटरप्रेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो भी हमने अच्छी तरह उनको समझा दिया। और ये इब्हाम अगर हो कि ये कौन सी प्रोविजन में केस फाल करता है तो वैसे भी ये काबिल ज़मानत है, फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि यह ज़मानत का केस है और ये बदनीयती से मुकदमा बनाया गया। और एक बात बड़ी अहम भी वो भी की गई आपके सामने ही, वो ये की गई कि एक बंदे की टेंडेंसी होती है क्रिमिनल बिहेवियर के लिए। पूरे पाकिस्तान में जो कोई जुर्म हो सकता है या हो सकता था, वो तमाम जराइम इकट्ठे करके एक शख्स जिसने 71 ईयर्स में कोई एक मुकदमा नहीं फाइल हुआ खिलाफ उनके हुआ, आज 180 से ज़्यादा मुकदमात बना दिए गए हैं। वजह क्या है? वो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वो है सियासी इंतकाम। चूँकि वो जो बोने सियासी कद रखने वाले वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते सियासी मैदान में। अब वो जो PDM की फाशिस्ट जमातों के पास एक ही ऑप्शन था कि किसी तरीके से इनको किसी ऐसे मुकदमात में फंसाया जाए